हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग एंड स्किल। मैं इंजीनियर अब्दुल हादी हाजिर होते एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम एक सिविल इंजीनियरिंग के एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, फाउंडेशन एंड इट्स टाइप्स। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम जाते ही अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास फाउंडेशन है क्या है। फाउंडेशन इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग और द सिविल स्ट्रक्चर दैट इज इन डायरेक्ट contact with the soil which transfer load from the structure to the soil safely. फाउंडेशन हमारे पास क्या है? फाउंडेशन लोवेस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग है हमारे पास, या सिविल स्ट्रक्चर है जो कि डायरेक्टली कंटेक्ट होता है किस चीज के साथ? जमीन के साथ, सॉइल के साथ। विच ट्रांसफर लोड, जो उस बिल्डिंग का, उस स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसफर करता है इस चीज में, सॉइल में। आगे चलते हैं, हम इसके टाइप्स डिफाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन हमारे पास क्या है? दो तरह के टाइप्स हैं हमारे पास, एक शेलो फाउंडेशन और एक डीप फाउंडेशन हमारे पास है। शेलो फाउंडेशन क्या है हमारे पास? शेलो फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ फाउंडेशन दैट इज ट्रांसफर बिल्डिंग लोड टू द अर्थ वेरी नियर टू सरफेस rather than to deeper soil or rock layer। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो शेलो फाउंडेशन है वो एक टाइप ऑफ फाउंडेशन है जो कि हमारे पास ट्रांसफर करता है बिल्डिंग लोड टू द अर्थ वेरी नियर, यानी कि बिल्डिंग का जो लोड है वो हमारे पास इजीली नियरली अर्थ की सरफेस तक वो लोड ट्रांसफर करता है, रादर देन टू डीपर सॉइल तक नहीं ये जाता। यानी कि शेलो फाउंडेशन जो हमारे पास अर्थ के नियरली हमारे पास जो फाउंडेशन होती है, जो इजीली हमारे पास लोड ट्रांसफर हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? शेलो फाउंडेशन कहते हैं। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन लेस देन विड्थ ऑफ फाउंडेशन। इसका क्या मतलब है हमारे पास? यानी कि जो हमारे पास इसकी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, यानी कि इसकी डेप्थ है वो क्या है? लेस देन विड्थ ऑफ फाउंडेशन, विड्थ ऑफ फाउंडेशन से लेस है। आगे हम डिफाइन करते हैं डीप फाउंडेशन हमारे पास क्या है। डीप फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ फाउंडेशन दैट ट्रांसफर बिल्डिंग लोड टू द अर्थ further down from the surface than a shell foundation does to a subsurface layer or a range of depth। इसके क्या मतलब है? डीप का मतलब गहरा। डीप फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ फाउंडेशन है जो कि बिल्डिंग का लोड ट्रांसफर करता है, जो हमारे पास जितना हमारे पास अर्थ, उसकी डेप्थ जो जितनी ज्यादा हो, यानी कि इसकी जो हमारे पास एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उसकी डेप्थ है, उसकी जो फाउंडेशन है वो हमारे पास कितनी है? डीप है। तो उसको क्या कहते हैं? डीप फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फाउंडेशन, यानी कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है वो क्या है हमारे पास? ग्रेटर है विड्थ ऑफ फाउंडेशन। यानी ये हमारे पास डीप होता है, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास क्या होती है? कम होती है, लेस होती है। अब टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन हमारे पास क्या क्या है? मजीद हमारे पास इसमें शैलो फाउंडेशन में डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आइसोलेटेड फुटिंग है और वॉल फुटिंग है। सबसे पहले हमारे पास आइसोलेटेड फुटिंग है। आइसोलेटेड फुटिंग हमारे पास क्या है? हमारे पास एक सिंपल सा एक स्टेप हो जाता है, सिंपल आइसोलेटेड, और एक कॉलम उसको डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है और वो कॉलम के जरिए इसका लोड ट्रांसफर करते हैं। वॉल फुटिंग हमारे पास क्या है? एक वॉल के जरिए हमारे पास एक फुटिंग होती है और एक हम इसको वॉल प्रोवाइड कर लेते हैं, उसके ऊपर बना लेते हैं, तो उस वॉल के थ्रू हमारे पास इसका जो लोड है वो ट्रांसफर होता है किस चीज में? सॉइल में। इसके बाद हमारे पास जो हमारे पास शेलो फाउंडेशन आइसोलेटेड फुटिंग है, मजीद इसमें हमारे पास जैसे एक हमारे पास है आइसोलेटेड फुटिंग में सबसे पहले, फिर उसके बाद हमारे पास स्टेप फुटिंग है, फिर उसके बाद हमारे पास से ट्रिपोसाइडल फुटिंग। ये भी पार्ट है आइसोलेटेड फुटिंग की, यानी शेलो फाउंडेशन की टाइप से। आगे मजीद हमारे पास आइसोलेटेड फुटिंग की जो टाइप्स है वो है हमारे पास कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग का मतलब ये है कि हमारे पास अगर दो या तीन या चार जितनी भी कॉलम हमारे पास एक साथ आ जाए और हम इसको क्या करते हैं? फुटिंग एक ही प्रोवाइड कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। स्ट्रैप फुटिंग क्या कर लेते हैं हमारे पास? स्ट्रैप फुटिंग में हम क्या कर लेते हैं? एक बीच में एक बीम प्रोवाइड कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास इजीली लोड ट्रांसफर होता है। राफ्ट और मैट फाउंडेशन। राफ्ट और मैट फाउंडेशन हमारे पास क्या है? कंप्लीटली हमारे पास जितनी भी फाउंडेशन है उस पे हम कंप्लीटली क्या कर लेते हैं?
एक फुटिंग प्रोवाइड कर लेते हैं। जैसे मजीद नीचे दो पिक्चर में शो किए गए हैं, हमारे पास राफ्ट और मैट फाउंडेशन, उसके ऊपर हम मजीद उसके ऊपर हमारे पास जो कॉलम्स आ जाते हैं, फिर कॉलम के थ्रू हमारे पास क्या होता है, लोड ट्रांसफर होता है कंप्लीट सरफेस के पे, और सॉइल तक उसका लोड ट्रांसफर हो जाता है। अब नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन हमारे पास क्या है, एक पाइल है और एक हमारे पास पियर है। ठीक है, डीप फाउंडेशन है हम, हाँ, हमारे पास दो ही टाइप की फाउंडेशन, एक पाइल है और एक पियर। पाइल फाउंडेशन में क्या करते हैं, हम पाइलिंग करते हैं, जैसे ब्रिजेस वगैरह हम बनाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, डीप फाउंडेशन करते हैं, क्योंकि उसका जो लोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जितनी हमारे पास गाड़ियाँ है, बड़ी गाड़ियाँ होती है या ब्रिजेस बनाती है, उसके ऊपर गाड़ियाँ जाती है, तो वो क्या कहते हैं, लोड ज़्यादा उसके ऊपर आता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। पियर फाउंडेशन हमारे पास क्या है, पियर फाउंडेशन सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, पाइल्स बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हम पाइल कैप लगाते हैं, फिर उसके ऊपर दोबारा हम फिर पियर प्रोवाइड कर लेते हैं, और इसके ऊपर पियर कैप, जो हमारे पास ऊपर से लोड आता है वो कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप इस पे ट्रांसफर होता है। पियर कैप आ जाता है, पियर आ जाता है, फिर हमारे पास पाइल कैप आ जाते हैं, और इसके नीचे पाइल्स आ जाते हैं। इस तरह की जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो फाउंडेशन जो होती है, वो हम किस चीज़ में प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादातर जो हमारे ओशंस, रिवर्स वगैरह के ऊपर ब्रिजेस वगैरह बनती है, उसमें हम प्रोवाइड करते हैं। किसी भी तरह टाइप ऑफ फाउंडेशन में किसी भी तरह आपका क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।